देखिए, मैं पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछले दिन आपको भिन्न के बारे में बताया था। कक्षा 7 में भिन्न का पहला चैप्टर है 4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं में लिखो जिसका अंश 8, 12, 16 हो, या 3/5 को ऐसी परिमेय संख्या में लिखो जिसका हर 10, 15 व 20 हो। पहला सवाल हम बताते हैं। सबसे पहले लिखो 4/5। अब इसको तुमको बदलना है जिसका अंश 8 हो, जिसका अंश 8 हो। तो अब अंश 8 हो गया, हर तुमको लिखना है। कैसे लिखोगे? अंश का अंश से भाग दीजिए, जितने गुना अंश अधिक हो हर उतना गुना अधिक कर दीजिए। 4 लिखा है, 4 का पढ़ा पढ़िए, 8 से अधिक ना हो तो 4 दूनी 8, अर्थात ये 2 गुना अधिक है तो 2/2 से गुणा कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब ये 4/5 अंश 8 हो गया तो 8/10 में परिवर्तित हो गया। ऐसे दूसरा सवाल है 12, जिसका हर 12 हो तो 4 तियाँ, 4 का पहाड़ा पढ़ना है तुमको, 4 तियाँ 12, 3 मर्तबा गया और 3 लिख दिया और बटा 3, 5 तियाँ 15, ये हो गया। 16 है 4/5 गुणे 16, 4 चौक 16, 4 मर्तबा गया तो 4/4 लिख दिया गया, 5 चक्को 20। अब देखिए ये 4/5 बराबर है 8/10 के, बराबर है 12/15 के, बराबर है 16/20 के। ये सभी भिन्न बराबर हैं, केवल इस अंश के अनुसार लिखा गया। तो यहाँ 8/10 हो गया, यहाँ 12/15 हो गया, यहाँ 16/20 हो गया। ये सवाल आपका पहला सवाल है। कक्षा 7 की किताब जब आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा। फिर उसी के नीचे है कि 3/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं में व्यक्त कीजिए जिसका हर 10, 15 व 20 हो। तो अब इसी प्रकार से ये भी सवाल लगेगा। इसमें अंश से हमने भाग दिया था, इसमें हर से भाग देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से अधिक ना हो, 5 दूनी 10, 2 मर्तबा गया तो 2/2 लिख दिया, 3 दूनी 6। एक सवाल तुम्हारा हल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है 3/5 गुणे हर तुम्हारा है 15, 15 लिख दिया हमने, 5 तियाँ 15, 3 मर्तबा गया तो 3/3 लिख दिया, 3 तिरिका 9/15। इसी प्रकार से दूसरा है 3/5 गुणे उसका हर है 20, 5 चौक 20, 4 मर्तबा गया तो 4/4 से गुणा कर दिया, 3 चौक 12/20। जैसे ये सवाल हमने बताया तो कहा ये सभी भिन्न बराबर हैं। ठीक इसी प्रकार से 3/5, 6/10, 9/15 और 12/20 सभी भिन्न एक दूसरे के बराबर हैं। दूसरी चीज, आगे और सवाल देखेंगे आप तो आपको मिलेगा कि निम्नलिखित भिन्नों को धनात्मक रूप में बदलिए। अब यहाँ लिखा है 3/-5, इसको तुमको धनात्मक में बदलना है। कैसे बदलोगे? किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको 1 से गुणा कर दीजिए, 1/1 से। अब प्रश्न कहता है कि धनात्मक रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न तुम्हारा है धनात्मक रूप में लिखिए। अब ये ऋणात्मक है, इसको धनात्मक तुम में लिखना है। तो अब एक तो धन है, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ ऋण है तो ऋण से ऋण को गुणा कीजिए तो धन हो जाता है। चिन्हों का गुणा तुमने पढ़ा होगा कि ऋण गुणे ऋण बराबर धन, धन गुणे धन बराबर धन, धन गुणे ऋण और ये बराबर हो जाता है ऋण के। ये चिन्हों का गुणा है।
अब तुम्हें उत्तर लिखना है धनात्मक के रूप में। यहाँ ऋण 5 है तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा? धन। अर्थात इसको जो चिन्ह ऊपर होगा वही चिन्ह नीचे होगा। तो ऋण 1 से गुणा कर दीजिए। तो 3 एक कम 3 और 5 एक कम 5। ऋण ऋण का गुणा हो गया धन और धन ऋण का गुणा हो गया ऋण। ऋण 3/5। ये तुम्हारा आंसर हो गया ऋण 3/5। अब यहाँ हर को धनात्मक रूप में लिखना था। हर को धनात्मक रूप में लिखिए। जब अंश को धनात्मक होगा तो इसी के अनुसार अंश हर दोनों धनात्मक बनाया जाएगा। अगला सवाल है तुम्हारा जोड़। वैसे तो कक्षा 6 में तुमने जोड़ पढ़ा होगा, तो 6 में जोड़ एक सवाल का था। यहाँ 7 में जब पहुँचे तो कई अंकों को साथ में जोड़ना पड़ता है। वहाँ धन भी होता है, वहाँ ऋण भी होता है, वहाँ ब्रैकेट भी होता है। आज हम तुमको बताएंगे कि जब धन ऋण और ब्रैकेट सब साथ में हो तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए पहला सवाल है 3/5 धन 4/3 ऋण 1/2। अब इसमें देखिए यह ब्रैकेट लगा है, यह ब्रैकेट लगा हुआ है। जब भी ब्रैकेट लगा हो तो ध्यान रखें ब्रैकेट के अंदर जो हो उसको तुम पहले हल करोगे। यदि ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 3/5 वैसे लिख दीजिए। धन ब्रैकेट में है 3 और 2। हमने उस दिन बताया था कि जिन भिन्नों के हर बराबर ना हो पहले उनका हर बराबर किया जाता है लासा के माध्यम से। लासा समझते होंगे, लासा मीन्स लघुत्तम समापवर्त। तो 3 2 का हमने लघुत्तम ले लिया और 3 2 का लघुत्तम हो गया 6। 3 दूनी, अब हर से हर को भाग दो, 3 दूनी 6, 2 मर्तबा आया और उस मर्तबा से जिससे तुमने भाग दिया है उसी के अंश को गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। ऋण 2 3 6, 3 मर्तबा आया, 3 एक कम 3। ये तुम्हारा हल हो गया। यहाँ बराबर लगाइए, फिर लिखिए 3/5 धन। अब इसको हर कर लीजिए। 8 में से 3 गई 5/6। ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। अब यहाँ धन का निशान है। सपोज करो जी यहाँ हमने ऋण लिखा है, अगर ये ऋणात्मक संख्या अधिक होती तो उत्तर यहाँ ऋणात्मक आएगा। और जब ब्रैकेट के पहले ऋण होता है तो ये धन भी ऋण में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ धनात्मक धन वाली संख्या अधिक है। जब हम घटाएंगे तो जो संख्या अधिक होगी जिस चिन्ह में होगी उसका आंसर उसी चिन्ह में लिखा जाएगा। यहाँ 8 अधिक था, 8 धनात्मक है, इसको हमने धन में लिखा। अब 5 6 का हमने लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेते समय और भी ध्यान रखिए, जब कोई अभाज्य संख्या सम संख्या के साथ होती है तो उसका लघुत्तम नहीं लिया जाता है बल्कि सीधे गुणा कर दिया जाता है। 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, लेकिन चूंकि इसका अभाज्य के साथ मिलन हो गया तो इसको सीधे गुणा कर देंगे। 5 छक्के 30। अब 5 छक्के 30, 6 तिरिक 18, धन 6 पंचे 30 और 50 25। इसको जोड़ लिया 25 15 40 और 3 43। 43/30 उत्तर आ गया। और ध्यान दीजिए उत्तर हमेशा सम भिन्न में लिखी जाती है और यह मिश्र भिन्न में, विषम भिन्न में नहीं। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश अधिक हो और हर कम हो। तो हर इसका कम है, अंश अधिक है। 30 से 43 को भाग दिया, 30 से कम 30 और 13 43, एक से ही 13/30। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अगला सवाल है। यही सवाल ये तुम ब्रैकेट के अंदर पहले ना हल किए होते तो सवाल गलत आ जाता। कक्षा 6 में तुमने पढ़ा है कि भिन्न में योज्यों का क्रम बदलने पर उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा सवाल होगा ब्रैकेट लगा होगा तो इनके योज्यों को बदलने पर उत्तर में अंतर आ जाएगा। इसलिए ब्रैकेट को पहले हल कीजिए। ये आपका हो गया जोड़। अब इसमें आपको हम सवाल देंगे होमवर्क के लिए। पहला सवाल होगा आपका
3/7 को ऐसी परिमेय संख्याएं में लिखिए जिसका हर 14, 21 व 28 हो। एक सवाल ये लगाओगे और दूसरा लगाओगे जो अभी हमने यह जोड़ बताया है, इस प्रकार से सवाल लगाओगे। 1/2 धन 3/4 ऋण 1/2। दूसरा सवाल लगाओगे 5/4 ऋण 1/3 धन 2/3। चौथा सवाल लगाओगे 7/8 ऋण 1/2 ऋण 1/3। ये 3 सवाल तुम्हारा सिर्फ जोड़ है, ये जोड़ लगाओगे, इसको बदलोगे। 5वां सवाल लगाओगे तीन बटा 5 10 7/3, इसको तुमको बराबर करना है 7/3 धन, यहाँ कौन सी भिन्न भरी जाएगी। और अगला सवाल देखो, यहाँ 3/5 के बराबर ये सारी भिन्नों को लिखना है। कहीं अंश दिया है, कहीं हर दिया है। एक एक सवाल हल करोगे। जैसे हमने यहाँ ऊपर बताया था कि 3/5 को ऐसी भिन्नों में परिवर्तित कीजिए जिनका हर 10 हो। तो अब देखिए, या अंश 6 हो, 7 हो, जो भी हो। अब यहाँ जिस प्रकार से लगाए बराबर 10 लिख दिया, 5 दूनी 10, 2/2, 3 दूनी 6/10 हो गया। इसी प्रकार से तुमको इसको भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है। ये 6 सवाल है। 6 सवाल हल करके दिखाओगे, फिर हम कल अगला चैप्टर आप लोगों को इसका आगे का जो भी सवाल है उसको हम पढ़ाएंगे।